अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के शमाल में वाक़िया वादी हंजा हमेशा से पूरी दुनिया के लिए एक नमूना रही है। हंजा का नाम सुनते ही फलक बोस पहाड़, झरने, आबशार लोगों के ज़हनों में घूमने शुरू हो जाते हैं और यहाँ के लोगों की खूबसूरती, तवील उम्री और दीगर कई राज जानने के लिए लोग मुतजस्सस हो जाते हैं। हंजा के लोगों की औसत उम्र 120 साल है और बाज़ सूरतों में वो 160 साल तक भी जिंदा रहते हैं और अपनी सादा, तनाव से पाक और सेहतमंद तर्ज जिंदगी की वजह से वो अपने बहुत बुढ़ापे में भी जवान और खूबसूरत रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वादी हंजा के लोगों की खूबसूरती और तवील उम्र के पीछे छुपे राज कौन से हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और स्किप मत करना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो फैक्ट एंड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है कुदरती वसाइल। जमीन से 2438 मीटर ऊंचाई पर वाक़िया हंजा कुदरती वसाइल से माला माल है और ऊंचाई पर खूबसूरत मनाजर के साथ साथ ताज़ा साफ हवा सेहत को बहुत फायदा पहुंचाती है। ऊंचाई पर हल्की हवा की बदौलत खून के सुर्ख खलियात की तादाद बढ़ जाती है, जिससे जिस्म में मज़ाहमत का अंसर बढ़ जाता है, भूख और हाजमा बेहतर होता है और ऑक्सीजन की बेहतर मिकदार मैसर होती है। टाइप 2 और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। नंबर 2 पे है रवायती खुराक। आज शहरों के साथ साथ गांव देहातों में भी बाजार से मिलने वाली एशिया पर इन्हिसार बढ़ चुका है, लेकिन हंजा के लोग रवायती खुराक पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं और कुछ माहौल के मुताबिक गजा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हंजा के लोग तकरीबन कोई प्रोटीन नहीं खाते। वो आमतौर पर रोजाना 1900 कैलोरीज, 50 ग्राम प्रोटीन, 26 ग्राम चर्बी और 365 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हंजा के 99% लोग सब्जी खोर है। वो हफ्ते में कम से कम 2 बार रोजा रखने की भी रस्म अदा करते हैं। इसी दौरान सिर्फ खुबानी का रस पीते हैं। नंबर 3 पे है पहाड़ी पानी। हंसा के लोग कुदरती तौर पर पहाड़ों से आने वाला पानी पीते हैं और माहिरीन के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर्स के पानी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं और इस पानी के इस्तेमाल से ही हंसा के लोग तवील उम्र पाते हैं। नंबर 4 पे है कुदरती तेल। हंसा की खवातीन चमकदार जिल्द के लिए कुदरती तेल इस्तेमाल करती है। दाना और खुबानी के तेल का मरकब, जिसे कुदरती बोटोकस कहा जाता है, इन कुदरती मसूनात में से एक है जो हंजा की खवातीन अपनी जिल्द को सेहतमंद और जवान रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये खित्ता ज़ाफ़रान से भी माला माल है जो दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। हंजा के लोग अक्सर खाना पकाने में इस जुज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये जड़ी बूटी एंटी बैक्टीरियल और एंटी सोजिस खसूसियात से भरपूर है। ये खसूसियात इसे एक ऐसा जुज़ बनाती है जो जिल्द की मुख्तलिफ हालतों जैसे मुहासों से लड़ सकती है, दर्द और लाली से छुटकारा भी दिला सकती है। नंबर 5 पे है खसूसी चाय। हंसा की खवातीन पहाड़ी चश्मों के ताज़ा पानी के साथ एक खास नमकीन चाय तैयार करती है। इस चाय में एक खास जड़ी बूटी जिसे टुमोरो कहा जाता है इसका इस्तेमाल करती है। मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद के अलावा इस जड़ी बूटी के बारे में कहा जाता है कि ये जिल्द को जवान और चमकदार बनाती है। नंबर 6 पे है तवील उम्री। हंसा के लोगों की तवील उम्री का राज ये है कि इनके ज़्यादातर पौधों पर मबनी खुराक के अलावा मेहनत भी इन्हें सेहतमंद रखने में किरदार अदा करती है। इनकी सकाफत में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हंसा के लोग अपनी अच्छी सेहत के बदौलत बुढ़ापे में भी मुतहरिक रहते हैं। वो मुसलसल चलते फिरते रहते हैं और ज़िंदगी भर बहुत मुतहरिक रहते हैं। इसलिए जब वो बूढ़े हो जाते हैं अमूमन वही तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखते हैं। नंबर 7 पे है खवातीन की सेहत। हंसा की खवातीन की सेहत दीगर इलाकों के मुकाबले में काफ़ी काबिल रश्क है। यहाँ 65 साल की उम्र में भी खवातीन बच्चे को जन्म दे सकती है। हंसा में 60 की दहाई में माँ बनना आम समझा जाता है और इस उम्र में भी इनके बच्चे सेहतमंद होते हैं। हंसा की खवातीन 80 साल की उम्र में भी अपनी उम्र से काफ़ी छोटी नज़र आती है। नंबर 8 पे है तालीम की शरह। हंसा के लोग मेहनती, जफाकश और मिलनसार होने के साथ साथ तालीम याफ्ता भी होते हैं। यहाँ जिस्म के साथ जहनी सेहत भी काबिल रश्क है। हंसा के
के लोगों का कम से कम 3/4 हिस्सा और बुनियादी तौर पर तमाम नस्लें पढ़ी लिखी हैं, जो एक ऐसे मुल्क में हैरान कुन बात है जहाँ की 55% आबादी और लिख नहीं सकती और लाखों लड़कियाँ तालीम से महरूम हैं। नंबर 9 पे है अमन व अमान। वादी हंजा को एक ऐसे मुल्क में अमन का नखरस्तान समझा जाता है जहाँ जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन निस्बतन गुर्बत के बावजूद हंजा में मामूली जराइम भी बहुत कम होते हैं और घर के दरवाजे का ज़्यादातर या कुछ हिस्सा खुला रहता है और दूर दराज पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग बहुत मुतमईन और पुरसुकून माहौल में रहते हैं। नंबर 10 पे है ख़वातीन की शिरकत। पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बरअक्स हंजा की ख़वातीन अपनी समाजी ज़िंदगियों में काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। बैनुल-अक़वामी सिहाओं और ख़वानदगी की बुलंद शरह की बदौलत हंजा के बशिंदे काफ़ी खुले ज़हन और आज़ाद ख्यालात के मालिक है और यहाँ हर काम में ख़वातीन पेश नज़र आती हैं। तो दोस्तों, आप में से अगर कोई हंजा गया है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।